हेलो एवरीवन, इट्स मी यूसुफुद्दीन सरमस्त। अभी हम कोरोना की वबा से जूझ रहे हैं। कोरोना से अभी हम पूरी तरह उभरे नहीं हैं और एक नया चैलेंज, एक नया मामला, एक नया मसला हमारे सामने है और वो है ब्लैक फंगस का। गुजरात में, महाराष्ट्र में ऐसे लोग जो कोविड से रिकवर हुए हैं उनमें ये ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। बहुत सारे केसेस जो है इन दो स्टेट में, गुजरात और महाराष्ट्र में, ब्लैक फंगस के सामने आए हैं और कर्नाटका में भी इसके कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली गुलबर्गा में 2 डेथ इससे हुई है। 2 अमवात ब्लैक फंगस की वजह से गुलबर्गा में रिपोर्ट हुई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, ये कैसे होता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। ब्लैक फंगस एक रेयर लेकिन सीरियस फंगल इन्फेक्शन है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। माइकोसिस या माइकोलॉजी ऑर्गेनिज्म जो फंगल से रिलेटेड है, ऐसा प्रॉब्लम जो फंगल इन्फेक्शन से होता है। ये अक्सर जो है स्किन पे मैनिफेस्ट करता है, स्किन पे असर करता है और ये आपके ब्रेन को, लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है। इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जो इसके अलामात हैं, वो नाक का बहना, नाक से पानी बहना, नाक से खून बहना, या नाक का ये जो हिस्सा है जिसे आप ब्रिज ऑफ द नोज कह सकते हैं, इस पर ब्लैक पार्टिकल्स का नजर आना, और आंख का जो वर्जन है इसमें वो ब्लर्ड हो जाएगा। आंख से साफ दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। आंख का वर्जन जो है डबल भी हो सकता है। आंख लाल हो सकती है, आंख का जो निचला हिस्सा है वो भी लाल हो सकता है। वन साइडेड फेशियल पेन हो सकता है, मतलब चेहरे का कोई भी एक हिस्सा, कोई भी एक साइड जो है दर्द हो सकता है, वन साइडेड फेशियल पेन हो सकता है। उसके अलावा जो है चीक बोन जो है, जो हमारे गाल की हड्डी है, इस पर भी पेन हो सकता है, इसमें भी दर्द हो सकता है। उसके अलावा जो है लूजनिंग ऑफ टीथ, यानी जो दांत है वो ढीले हो सकते हैं। जॉ पे भी असर पड़ सकता है, जो जबड़ा है उस पर भी असर पड़ सकता है। दांत ढीले हो सकते हैं, जबड़े पे असर पड़ सकता है। इसके अलावा जो चेस्ट पेन हो सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो है वोमिटिंग्स हो सकती हैं, उल्टियां हो सकती है, खून भी उसमें आ सकता है। ये उसके जो है कॉमन सिम्टम्स है। और कोई भी सिम्टम अगर आपको नजर आ रहा है तो आप जो है फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। ENT जो डॉक्टर्स होते हैं, जो ईयर नोज एंड थ्रोट के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनको जो है आप कंसल्ट करें। आमतौर पर हम क्या करते हैं, अगर दांत में दर्द हो रहा है तो कोई भी पेन किलर ला के हम यूज करते हैं, और अगर आंख में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई भी आई ड्रॉप ला के हम यूज कर सकते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी सिम्टम आपको नजर आ रहा है तो फौरी तौर पर जो है आप ENT डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब ये किन लोगों को होता है, अब ये किन लोगों को हो सकता है, तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनके अंदर जो है जरासीम से, जर्म से लड़ने की कुव्वत नहीं है, उन लोगों को हो सकता है। या जिनमें कुछ बेसिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे शुगर है, या उनको हो सकता है। या जो कंटिन्यूअसली स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं उन लोगों को हो सकता है। या जो कोरोना से जो अभी रिकवर होके आए हैं उन लोगों को भी हो सकता है। उसके अलावा जो कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कीमोथेरापी वगैरह कर रहे हैं, उनको भी ये हो सकता है। अब ये डायग्नोस कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि ये हुआ है? तो सबसे पहले तो जो सिम्टम्स हैं, अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर जो है फर्दर टेस्टिंग वगैरह करके जो है बताएगा। उसके अलावा जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लिक्विड है, जो नाक का लिक्विड है, उसको लैब में टेस्ट करके भी इसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा CT स्कैन वगैरह करके भी इसको डायग्नोस किया जा सकता है। और इसके बाद जो है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, तो जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं, जो एंटी फंगल टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, उसके थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है। अर्ली स्टेज में अगर ये डायग्नोस होता है तो इसको जो है टैबलेट और इंजेक्शंस के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जब ये ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो सर्जरी ही इसके लिए करनी पड़ सकती है, सर्जरी भी इसके लिए करनी पड़ सकती है। तो इसलिए अगर कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आ रहा है तो लापरवाही ना करें और फौरी डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि आसानी से जो है उसका इलाज हो सके, वरना फिर आपको सर्जरी करनी पड़ सकती है। ये तो उसका इलाज हो गया, लेकिन इससे बचे किस तरह, इसके जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या है? क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एहतियात हमेशा जो है इलाज से बेहतर है। तो इलाज तो है ही, लेकिन बीमारी से बचें किस तरह? तो सबसे जो शुगर पेशेंट्स हैं, शुगर मैं समझता हूँ कि एक कॉमन डिसऑर्डर है हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का, और करीबन हर घर में जो है शुगर के पेशेंट्स हैं। तो जो शुगर पेशेंट्स हैं वो अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करें, कंटिन्यूसली जो है उसको चेक करते रहें, उसको मेंटेन करते रहें। उसके अलावा जो लोग कंटिन्यूसली स्टेरॉइड ले रहे हैं वो जो है स्टेरॉइड का डोज कम कर दें। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, डॉक्टर की सलाह के बाद जितनी जरूरत है उतने ही स्टेरॉइड्स ले, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका डोज कम कर दें।
उसके अलावा जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो लोग कोविड पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, खासतौर पर मैं उनसे कहूँगा कि जो ऑक्सीजन ले रहे हैं आप, जो मास्क के जरिए या कैनुला के जरिए आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उस मास्क को, उस कैनुला को जो है चेंज करते रहें या बार बार साफ करते रहें, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर होगा, जो उसमें नमी होगी, उसमें जो है फंगस के ज्यादा चांसेस है। उसके अलावा जो है जो कोरोना से भी रिकवर होकर पेशेंट्स आए हैं, उनको मैं कहूंगा कि आप सनलाइट में बैठें कुछ देर के लिए, सनलाइट में बैठें, सूरज की रोशनी, सनलाइट जो है सेहत के लिए बहुत जरूरी है, सनलाइट में आप कुछ देर के लिए बैठें। हालांकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है गुलबर्गा में, लेकिन जो 10-11 बजे के पहले जो तपिश कम होती है धूप में, उस वक्त जो है आप सनलाइट में बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो है अपनी डाइट कंट्रोल करें, डाइट अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, और जहाँ ज्यादा ह्यूमिडिटी है, जहाँ ज्यादा मॉइस्चर है, वहां जाने से परहेज करें। अपने आसपास जो है सफाई का खास ख्याल रखें, अपने आसपास जो है सफाई का खास ख्याल रखें, कचरा वगैरह जमा ना होने दें, अपने घर में, अपने मोहल्ले में सफाई का ख्याल रखें, साफ सुथरे रहें, खुद भी साफ सुथरे रहें, गली मोहल्ले को, घर को भी साफ सुथरा रखें। सबसे अहम बात जो है वो ये कि अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहें, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। जो एनजीओस काम कर रही है, हम देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से वो लोग बेड्स अरेंज कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन वगैरह वो अरेंज कर रहे हैं, तो अपने घरों में रहें। ऐसी हालत है गुलबर्गे में कि एक्स चीफ मिनिस्टर की बीवी सिटिंग एमएलए की माँ को जो है बेड गुलबर्गा में नहीं मिल रहा है, इतनी बुरी हालत है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक आम आदमी की क्या हालत हो सकती है, कितनी बुरी हालत से उसको गुजरना पड़ सकता है, कितनी परेशानी का सामना उसको करना पड़ सकता है। इसलिए अपने घरों में रहें, अपने घर में रहें, अपने लिए ना सही, अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो है आप अपने घरों में रहें। किसी का एक शेर मुझे याद आ रहा है, उन्होंने किसी और वक्त के लिए वो शेर कहा होगा, लेकिन वो आज के हालात पे बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल सादिक आता है। उन्होंने कहा था कि जिंदा रहने की ये तरकीब निकाली मैंने, जिंदा रहने की ये तरकीब निकाली मैंने, अपने होने की खबर सबसे छुपा ली मैंने। तो हमें भी अपने आप को छुपा के रखना है, घर में रहना है, क्योंकि जान है तो जहान, अगर जिंदा है, जिंदगी सलामत है तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अपने घरों में रहें, सेफ रहें, साफ अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।